स्टूडेंट्स, हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स को पहले फिजिक्स का जो चैप्टर है 10th में पढ़ना, उसके बारे में हम लोग समझ लें। इलेक्ट्रिसिटी के बाद है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, और तब लाइट पढ़ना है। अभी फर्स्ट टर्म में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और सोर्स ऑफ एनर्जी 3 आता है फर्स्ट टर्म में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे इसका शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत 600 बीसी के आसपास थेल्स, जो माइल्टस के रहने वाले थे, अंबर को फर से रगड़े थे और अंबर इलेक्ट्रिफाइड बन गया था। अंबर में दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज आ गई थी। थेल्स इस बात को वहीं तक रखे, वह यह बता पाए कि केवल यह प्रॉपर्टीज अंबर में ही है, दूसरे किसी सब्सटेंस में यह प्रॉपर्टीज वह नहीं बता पाए। 1600 के आसपास विलियम गिलबर्ट आए और विलियम गिलबर्ट ने यह प्रूफ किया कि नहीं, अंबर के अलावा बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें यह प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ लिख भी दिए हैं। एट फर्स्ट द ग्रीक फिलोसफर थेल्स ऑफ माइल्टस ऑब्जर्व दैट व्हेन अंबर क्या होता है, तो अंबर फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन है, एक तरह का जेम होता है या फॉसिल है। फॉसिल जानते हो ना, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल होता है, ये फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन होता है। जब फर से रगड़ा गया, फर से रगड़ने पर वो इलेक्ट्रिफाइड क्यों बन गया, तो आपको थोड़ा 9th में जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़े हैं कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको यह भी मालूम है कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहता है। जब आप उसको रब करते हैं किसी चीज को, दो सब्सटेंस को, तो इलेक्ट्रॉन का ही तो लॉस गेन होगा और उसी इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से बड़ी चार्ज बन जाता है। तो वहां रगड़ा गया जब अंबर को, तो अंबर इलेक्ट्रिफाइड बन गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अंबर वर्ड से ही, अंबर ग्रीक वर्ड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है, ग्रीक में इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यहाँ लिख दिया गया है, और इसी से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड डेवलप हुआ है। उसके बाद रिपल्सन, ये आप पढ़े होंगे 8th क्लास में, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट पतंग को उड़ाते हुए। तो उस समय वह क्लियर कर पाए कि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके इस बात को बताएं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज मोशन में होता है। चार्ज के रूप में किसका फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्ज एट रेस्ट। जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो बॉडी चार्ज बन जाता है, या किस में आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में आता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफिनीशन यहाँ लिख दिया गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, इसको तो याद ही कर लेना, क्योंकि इसका यूज है न्यूमेरिकल में। इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब। चार्ज का सीजीएस यूनिट, यह भी 9th में बताए थे, ईएसयू एंड ईएमयू। ईएसयू जब चार्ज रेस्ट में हो तो ईएसयू का यूज होता है, ईएमयू जब चार्ज मोशन में हो तो ईएमयू का यूज होता है। चार्ज का ये सिंबलाइज यहाँ लिख दिए, क्यू। चार्ज का डिफिनीशन यहाँ लिख दिए हुए हैं, ध्यान देना। एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर बाय ए फोर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल विच क्रिएट सच फोर्स इज कॉल्ड चार्ज। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट या रिपेल करता है, और अट्रैक्शन और रिपल्सन जिस फोर्स के कारण होता है, ठीक है, जिसके कारण यह फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है, क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज।
जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेज को ले जाते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। अपोजिट चार्ज को ले जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो वहीं दिया गया कि एलिमेंट्री विच अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट या रिपेल करता है एक दूसरे को एक फोर्स के द्वारा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी जो ऐसा फोर्स क्रिएट करता है उसको चार्ज बोलते हैं। तो स्पष्ट हो ही गया होगा। अब सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ईएसयू और ईएमयू दोनों में रिलेशन भी याद रखना। 9th में ही बताया गया था कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू या 1/10 एबी कूलम्ब। इसको याद रखेंगे, नोट करते चलेंगे इसको, ठीक है। कि जितना पढ़ाई अभी लॉकडाउन में हो जाए उसको हम लोग क्लास में, बहुत लड़के नहीं पढ़ पाएंगे तो इस नोट्स को उतार लेंगे, ठीक है। नोट्स उतार लेंगे तो फिर हम समझा देंगे उनको अलग से, ठीक। तो ये ध्यान गए हम लोग क्या क्या जाने कि इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत कैसे हुआ। दूसरा बात हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह का होता है, ठीक है। हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाने। हम लोग चार्ज का डिफिनीशन जाने, चार्ज का एसआई यूनिट जाने, चार्ज का सीजीएस यूनिट जाने, ठीक है। ये क्लियर रखेंगे इतना। चार्ज के रूप में किसका फ्लो होता है तो ये भी जान गए, इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग सर्किट जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें दिखाते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। तो चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का खोज बहुत बाद में हुआ, तो ये पहले मालूम नहीं था। लोग इसको मान लिया एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में जब खोज हुआ तब, पहले इसको मान लिया गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। चार्ज के रूप में पहले पता चला कि पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो यह क्लियर हुआ कि नहीं, चार्ज के रूप में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो हुआ कि पहले वाले बात को कैसे हटाया जाए, तो उसको कन्वेंशनल मान लिया गया, परंपरा से आ रहा है। और रियल में चार्ज का फ्लो किधर से किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो उसको बोला गया एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद चार्ज का प्रॉपर्टीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला यूज भी है, यूज में आएगा, न्यूमेरिकल इस पर बनेगा, Q = NE। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसमें यह बताया गया है कि चार्ज हमेशा फ्रैक्शनल में नहीं होता है, होल नंबर में होता है। चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, इट्स वैल्यू इज इतना। यहाँ देखेंगे, इस यहाँ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ चार्ज आर नॉट पॉसिबल but only the integral multiple of fundamental charge are possible. The possible charge on a body may be E, 2E, 3, but 0.5E, 0.2.5E are not possible, are not allowed, ठीक है। यहाँ आर बना लेंगे, are not allowed. If Q is charge on a body, Q is equal to NE, फॉर्मूला में याद रखना, Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। Q = NE इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। Q = NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दिया गया होगा। E क्या है, जो आप 9th में भी पढ़े हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब, यहाँ ऊपर जाएगा -19, इसको बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। तो इसको याद रखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसी को ऊपर से लिखा गया। वी नो दैट चार्ज इन ए बॉडी इज प्रोड्यूस्ड। ये भी बात ध्यान में रखना, कोई बॉडी चार्ज कब बनता है, या तो लॉस गेन कारण, जैसे सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम पर प्लस चार्ज क्यों बना, क्योंकि एक लॉस किया, उसमें डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, और क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि एक्सेस हुआ। तो वही यहाँ लिखा गया, चार्ज इन ए बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेस और इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर पार्ट्स, देयरफॉर चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। और एलिमेंट्री चार्ज, इसका वैल्यू ये होता है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जाने। चार्ज का प्रॉपर्टीज और ध्यान में रखिए, चार्ज क्या करता है, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज का लॉस गेन नहीं होता है, ठीक है। वही बात, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इन
इट में बी, यहाँ इट लिख लेंगे, गलत से यहाँ इन है, तो इट में बी, इट में सिंपल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज स्केलर है, यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लेंगे। स्केलर, SCALAR, तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़कर बाकी सब का सब स्केलर है। आपको मालूम है ना 9th में स्केलर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसमें वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी में, बाकी सब का सब क्या है? स्केलर है। अब थोड़ा सा हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में जान गए, नहीं हम लोग ये चार्ज क्या होता है ये जान गए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये जान गए, ठीक है। Q इज इक्वल टू एनी पर कुछ न्यूमेरिकल भी जो लोग देखेंगे इस वीडियो को वो लोग फिर हमसे संपर्क करेंगे स्कूल वाले नंबर पर या मेरे नंबर पर, ठीक है। और फिर कुछ न्यूमेरिकल ले लेंगे Q इज इक्वल टू एनी पर, हम उनको भेज देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है, और उसको बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ये जान जाएं और फिर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? इससे दो चार्जेस बॉडीज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों चार्जेस बॉडीज के बीच जो फोर्स अप्लाइड होता है वह फोर्स दोनों के प्रोडक्ट का, ठीक है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज? फोर्स। और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप इससे संबंधित एक और लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ पर यह भी बेस्ड है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में आप 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वहां G कांस्टेंट था, यहाँ पर फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कि यहाँ K कांस्टेंट है, यहाँ K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, वहाँ कैपिटल G का वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ अंतर है भाई, लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों में काम करता है। The force of attraction and repulsion between two objects is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them in the line joining their centers. Positive, negative, ये भी चार्ट याद कर लेना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर निगेटिव। फर और उलन क्लॉथ को जब एबोनाइट से रगड़ेंगे या अंबर से या रबर से तो ये इस पर निगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव। उलन कोट को किससे? प्लास्टिक सीट से, तो उलन कोट पर पॉजिटिव। ये रटना पड़ता है, मेटल अनमेटल नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, मेटल लॉस करता है। यहाँ पर रटना पड़ेगा कि ग्लास रॉड लॉस करने के कारण पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इस चार्ट को भी लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर भेंट होगी अगले क्लास में।